दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख अनिल भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धीरे धीरे आरटीआई को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आरटीआई लागू की गई थी, इसके पीछे मकसद था लोगों को सूचना का अधिकार देना, इसके जरिए लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बीजेपी ने इस कानून को कमजोर कर दिया है। आपको बता दें कि 2019 में एक कानून लाकर सूचना आयुक्तों अधिकार को कम किया गया। दरअसल बीजेपी की मंशा आरटीआई कानून को पूरी तरह से खत्म करने की है। दिल्ली से अमित की रिपोर्ट। उसकी जो उपयोगिता है वो बनी रहे, उसके लिए हमारी कुछ डिमांड्स है। पहली हमारी ये डिमांड है कि 2019 के संशोधनों को निरस्त करके सूचना अधिकार आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए। ये जो 2019 के संशोधनों को निरस्त करके सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल की जाए। साथ ही साथ आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और सुरक्षित सेवा शर्तें सुनिश्चित की जाए। दूसरी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं को धारा 44(3) की समीक्षा व संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्यों को कमजोर करती। इसमें रिसोर्सेज लगेंगे, इसमें बहुत सारी आपने सूचनाएं मांग ली हैं, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी से ये मांग है कि उनका निष्पादन तय किया जाए जल्दी से जल्दी और उसमें सार्वजनिक रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया जाए। 5वीं हमारी जो मांग है कि विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ता विसल ब्लोअर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। उनकी लाइफ, क्योंकि वो जनहित में, लोगों के हित में कुछ सूचनाएं जब अन्य विभागों से मांगते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उनको किसी ना किसी रूप में उनकी सुरक्षा को रोक सकते हैं। उनके ऊपर किसी तरह के कोई भी तरीके से उनको तंग किया जा सकता है। उसके तहत हमारी डिमांड है कि उसको विसल ब्लोअर्स को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अपना एक मॉडल कहीं ना कहीं उसको रोकने का, उस अधिकार का कोशिश कर रही है। 2023 में भी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम और धारा 44(3) के तहत यह कह दिया गया कि कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित होगी उसको प्रकट नहीं किया जाए। ये ठीक है कि आप किसी की पर्सनल जानकारियों को ना दें, लेकिन इसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, इसको अलग अलग सूचना जहां मिलनी चाहिए, जिन सूचना के अधिकार के तहत जिन जानकारियों को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, उनको इस अधिकार के तहत, इस संशोधन के तहत रोक दिया गया। अब ये जो तरीका है, लगातार हमने कहा कि आरटीआई को, इस सूचना के अधिनियम को तरीके से सरकार कमजोर कर रही है। 2014 के बाद जो हमारी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, केंद्रीय सूचना आयोग में 11 स्वीकृत पदों में के मुकाबले केवल 2 आयुक्त 2025 हर रोज एक नई तारीख आती है और तारीख आकर चली जाती है, लेकिन कुछ तारीखें होती हैं जो कहीं ना कहीं विशेष होती हैं और वो हिस्टोरिकल होती हैं, ऐतिहासिक होती हैं। आज भारत के लोकतंत्र के लिए 12 अक्टूबर एक ऐसी ही तारीख है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने, जिसमें हमारी नेता यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व भी शामिल था, 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम इंट्रोड्यूस किया। वो अधिनियम अस्तित्व में आया और उस अधिनियम का, आरटीआई के उस एक्ट का जो मूल सोच थी, उस
अस्तित्व में आने का आज 20वीं वर्षगांठ है, क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था और आज 12 अक्टूबर 2025 में हम और आप इस वार्ता में बात करते हैं।